अगर ये कहा जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक सोर्स कोड है, मतलब एक ऐसा कोड जो महज एक नंबर में छिपा है, नंबर 5। हाँ, नंबर 5, तो क्या ये बात किसी विज्ञान कथा जैसी नहीं लगती? अक्सर हम सोचते हैं कि सृष्टि का ज्ञान बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन गायत्री चैतन्य के पन्नों में एक अजीब सी पहेली बार बार उभरती है। और वो पहेली ये है कि ईश्वर, ब्रह्मांड, समाज और यहाँ तक कि मानव मन से जुड़ी हर चीज को 5 के समूहों में बांटा गया है, यानी पंच के ढांचे में। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। क्या हर जगह ये 5 की संख्या का आना महज एक इत्तेफाक है, या फिर ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया ज्ञान का एक नक्शा है, जिसे कॉग्निटिव मैप कह सकते हैं? देखिए, इस रहस्य की तह में जाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि प्राचीन विचारकों के पास अपार और जटिल ज्ञान था। अब उस असीमित जानकारी को सहेजने के लिए एक ऐसा ढांचा चाहिए था जो ब्रह्मांड की विशालता और मानव जीवन की सूक्ष्मता के बीच एक सीधा पुल बना सके। सही कहा ना? भगवान विष्णु के अवतारों से इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। दशावतारों के बारे में तो दुनिया भर में बात होती है। हाँ, लेकिन गायत्री चैतन्य में 5 ब्राह्मण अवतारों का एक विशेष उल्लेख मिलता है: कपिल, दत्तात्रेय, वामन, परशुराम और वेदव्यास। बिल्कुल। और इन नामों को देखकर मेरे दिमाग में एक दिलचस्प रूपक आता है। क्या इन 5 अवतारों को किसी कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखा जा सकता है? सॉफ्टवेयर अपडेट? अरे वाह, ये काफी अनोखा नजरिया है। मतलब आमतौर पर अवतार का मतलब एक ऐसा योद्धा माना जाता है जो राक्षसों का संहार करने, यानी सिस्टम की शारीरिक ताकत या कह लें कि हार्डवेयर को ठीक करने आता है। हाँ, आम धारणा तो यही है। पर क्या ये 5 अवतार सिस्टम के आर्किटेक्चर को, यानी ज्ञान और धर्म की नींव को रीबूट करने आए थे? ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला चश्मा इस विषय को देखने का बहुत ही आधुनिक और स्पष्ट तरीका है। बिल्कुल। ये अवतार शक्ति प्रदर्शन या युद्ध के लिए नहीं थे। महर्षि कपिल का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। हाँ, सांख्य का सीधा अर्थ है ब्रह्मांड के मूल तत्वों की गिनती करना और उनका गहराई से विश्लेषण करना। मतलब ये कोई युद्ध नहीं था, बल्कि विशुद्ध विज्ञान और दर्शन था। और दत्तात्रेय? दत्तात्रेय ने योग का ज्ञान दिया, जिसका सीधा उद्देश्य मन और शरीर के बीच संतुलन बनाना है। और फिर वामन ने सिर्फ राजा बलि का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि समाज में धर्म की सूक्ष्मता को स्थापित किया। लेकिन एक मिनट, परशुराम का क्या है? उन्हें तो अक्सर बहुत क्रोधित और युद्ध करने वाले अवतार के रूप में ही देखा जाता है ना? देखिए, यही एक बड़ी भ्रांति है। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था। परशुराम ने असल में समाज में फैल चुके सत्ता के अहंकार का नाश करके एक सामाजिक संतुलन बनाया था। एक सिस्टम रीसेट, आपकी भाषा में कहूं तो। अच्छा, और अंत में आते हैं वेदव्यास। बिल्कुल, जिन्होंने उस समय के बिखरे हुए अनंत ज्ञान को वेदों के रूप में संकलित कर दिया। यानी समाज के बौद्धिक सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। क्या बात है! हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही दार्शनिक गहराई भगवान विष्णु के 5 आयुधों यानी शंख, चक्र, गदा, पद्म और नंदक तलवार में भी दिखती है। मतलब ये युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले साधारण हथियार नहीं है? बिल्कुल नहीं। जैसे सुदर्शन चक्र केवल शत्रुओं का सिर काटने वाला अस्त्र नहीं है। तो फिर एक घूमते हुए चक्र का ब्रह्मांडीय अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, पहिया या चक्र हमेशा घूमता रहता है ना? उसका न कोई आदि होता है, न अंत। इसीलिए सुदर्शन चक्र काल यानी समय और धर्म के निरंतर चलते रहने का प्रतीक है। क्योंकि समय का चक्र कभी नहीं रुकता। एकदम सही। और इसी तरह पंचजन्य शंख का नाद कोई युद्ध शुरू करने का सायरन नहीं है। जब शंख बजता है तो उसकी पवित्र ध्वनि अज्ञानता की गहरी नींद से जगाकर व्यक्ति के भीतर की दैवीय चेतना को सक्रिय करने का काम करती है। सच में ये नजरिया बहुत गहरा है। तो खैर, ईश्वर के इन अमूर्त प्रतीकों से निकलकर अब थोड़ा भौतिक ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि चेतना जगने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या का संदर्भ है। इसमें गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि जैसी 5 प्रकार की अग्नि का वर्णन है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गार्हपत्य या आहवनीय वे पवित्र आग है जो घरों या यज्ञों में जलाई जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक तार्किक सवाल खटक रहा है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, आग का बुनियादी काम तो चीजों को जलाना और राख कर देना होता है, लेकिन इस पंचाग्नि विद्या में सूर्य, बारिश, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री
इन सभी को अग्नि के 5 रूप बताया गया है। हाँ, बताया गया है। तो बारिश या एक मनुष्य अग्नि कैसे हो सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही विरोधाभासी लग रहा है। देखिए, प्राचीन दर्शन की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि वो शब्दों के शाब्दिक अर्थ से परे जाता है। यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ आग या जलाने वाली ज्वाला है ही नहीं। अच्छा, तो फिर अग्नि क्या है यहाँ? यहाँ अग्नि का अर्थ है रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उस सृजन की प्रक्रिया को अग्नि कहा गया है। पंचाग्नि विद्या इस पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल निरंतर चलने वाले यज्ञ के रूप में देखती है। तो ये रूपांतरण की श्रृंखला काम कैसे करती है? एक तत्व दूसरे में कैसे बदलता है? बताता हूं। सबसे पहले अंतरिक्ष में सूर्य एक विशाल अग्नि है। अब उस सूर्य की गर्मी से प्रकृति में बदलाव आता है और बारिश का निर्माण होता है। यानी बारिश दूसरी अग्नि हो गई। बिल्कुल। फिर वो बारिश खुद एक अग्नि बन जाती है। जब बारिश की बूंदें पृथ्वी रूपी अग्नि पर गिरती हैं तो धरती के भीतर सोए हुए बीजों में रूपांतरण होता है और वो अन्न बन जाता है। अच्छा, यानी बारिश और धरती मिलकर एक नया जीवन रच रहे हैं। हाँ, इसके बाद जब मनुष्य उस अन्न को ग्रहण करता है तो उसके भीतर की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति उसे जीवन ऊर्जा में बदल देती है, जिसे वीर्य कहा गया है। और अंतिम अग्नि? अंत में स्त्री का गर्भ वो पवित्र अग्नि है जहां यह ऊर्जा एक नए जीव के रूप में जन्म लेती है। तो आप ही बताइए, क्या यह आग से भस्म करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। यह तो एक रूप से दूसरे रूप में जीवन के लगातार विकसित होने की प्रक्रिया है। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह रूपांतरण का चक्र वाकई अद्भुत है ना? लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर बाहर की दुनिया में सूर्य, बारिश और पृथ्वी इतने गहरे स्तर पर काम कर रहे हैं तो क्या इनका हमारे मन पर भी कोई सीधा असर पड़ता है? मतलब बाहरी भौतिक दुनिया और हमारे आंतरिक मनोविज्ञान के बीच कोई तालमेल है? ये तालमेल बहुत ही गहरा है, हमारी भावनाओं और पंचभूतों के बीच। पंचभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हाँ, उनके बीच एक सीधा मनोदैहिक या साइकोसोमैटिक संबंध है। गायत्री चैतन्य इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। जैसे आकाश का रंग नीला है और इसे सीधे तौर पर भय या खालीपन से जोड़ा गया है। अरे हाँ, इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो कभी-कभी जब कोई बहुत विशाल खाली नीले आकाश को देखता है तो भीतर एक अजीब सी सिहरन होती है। बिल्कुल, अपने बहुत छोटे होने का या उस असीम खालीपन का डर। इसी तरह आग का लाल रंग अक्सर गुस्से से जोड़ा जाता है। खैर, ये तो हुई बाहरी तत्वों की बात, लेकिन हमारे मन के भीतर चलने वाले तूफान भी तो 5 हिस्सों में बटे हैं ना? हाँ, जिन्हें योग दर्शन में पंचक्लेश कहा गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। बिल्कुल सही। इन पंचक्लेशों का मन पर एक पूरा डोमिनो इफेक्ट होता है, जहां एक के गिरने से दूसरा अपने आप गिरता है। इसकी शुरुआत अविद्या से होती है। अविद्या का अर्थ अनपढ़ होना तो नहीं है? नहीं, ये वो अज्ञान है जहां इंसान इस नाशवान शरीर को ही अपनी असली और स्थायी पहचान मान लेता है। अच्छा, यानी मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, यही सोचना अविद्या है। एकदम सही। और जैसे ही अविद्या आती है उससे अस्मिता जन्म लेती है। अस्मिता का अर्थ है मैं और मेरा का अहंकार। और अहंकार आते ही इंसान ये तय करने लगता है कि उसे दुनिया में क्या पसंद है और क्या नहीं। बिल्कुल, जो चीजें पसंद हैं उनके प्रति राग यानी गहरी आसक्ति पैदा होती है, और जो चीजें पसंद नहीं हैं उनके प्रति द्वेष या क्रोध पैदा होता है। इसको अगर आज की जिंदगी से जोड़ें तो मान लीजिए कोई ट्रैफिक जैम में फंसा है और उसे भयंकर गुस्सा आ रहा है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो वो जो गुस्सा या द्वेष है उसकी असली जड़ वो जैम नहीं है, बल्कि उसके भीतर मौजूद अविद्या और अस्मिता का ही परिणाम है, अपनी सुविधा छीन जाने का अहंकार। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस द्वेष के बाद डोमिनो इफेक्ट का आखिरी हिस्सा आता है जिसे अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ है मृत्यु का भय। मतलब जब व्यक्ति अपनी पहचान पूरी तरह से भौतिक चीजों और शरीर से जोड़ लेता है तो उसे ये सब खोने का भयानक डर सताने लगता है। यही अभिनिवेश है। ये तो बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। हाँ, और यहाँ यह समझना जरूरी है कि पंचक्लेश हमारी आंतरिक मानसिक बीमारियां हैं। इसके विपरीत पंच महापातक होते हैं, जैसे सुरापान या किसी की हत्या करना। महापातक तो सामाजिक अपराध है ना? बिल्कुल। क्लेश इंसान को भीतर से जलाते हैं, जबकि महापातक समाज के ताने बाने को नष्ट करते हैं। तो अगर हमारे भीतर ये 5 मानसिक उलझनें हमेशा चल रही हैं तो इंसान तो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। ऐसे में वो समाज में शांति से कैसे रह सकता है? इसीलिए तो नियम बनाए गए हैं। हाँ,
इन आंतरिक विस्फोटों को रोकने के लिए प्राचीन विचारकों ने समाज के लिए भी कुछ नियम बनाए होंगे जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करें। बिल्कुल। वीरशैव परंपरा के पंचाचार ऐसे ही नियम हैं जिनका जिक्र गायत्री चैतन्य में मिलता है। इसमें भृत्याचार और गणाचार जैसे आचरण हैं। भृत्याचार मतलब किसी की सेवा करना। सिर्फ सेवा करना नहीं, ये अपने अहंकार को किनारे रखकर पूरे समाज के प्रति विनम्रता से काम करने की भावना है। देखिए, ये भीतर पलने वाली अस्मिता या अहंकार को तोड़ने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और गणाचार? गणाचार समाज में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी देता है। समाज की बात करें तो पंचपित्र की अवधारणा भी सामने आती है। आमतौर पे पिता उसे मानते हैं जो जन्म देता है, लेकिन यहाँ पिता को 5 रूपों में देखा गया है। हाँ, क्योंकि प्राचीन समाज को एक ऐसा मजबूत सपोर्ट नेटवर्क चाहिए था जहां बच्चा सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहे। इसीलिए पिता उसे भी माना गया जो विद्या देता है, यानी आचार्य। और जो अपनी कन्या का दान करता है, जो अन्न देता है और जो भय से रक्षा करता है। बिल्कुल। जन्म देने वाले के साथ साथ ये सभी समाज के अहम स्तंभ हैं। ये तो बहुत ही अनुशासित सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन क्या? एक मिनट, मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा। अभी तक हम अज्ञानता मिटाने, पवित्र अग्नि और अनुशासन की बातें कर रहे थे, लेकिन गायत्री चैतन्य के इसी हिस्से में तंत्र मार्ग और उसके रहस्यमयी पंचमकार का जिक्र आता है। हाँ, मास, मध्य, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। बिल्कुल, ये एकदम विरोधाभास है। मतलब आध्यात्म की इतनी पवित्रता के बीच में तंत्र के अंदर ये मांस खाने और शराब पीने यानी मद्य की बात कहाँ से आ गई? क्या अध्यात्म के नाम पर यह सब जायज ठहराया जा रहा था? देखिए, यही वो बिंदु है जहां ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैली हैं। लेकिन लेखिका अनीता अरविंद सराफ द्वारा संकलित गायत्री चैतन्य के संदर्भ से यदि इसे पढ़ें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कैसे? तंत्र के ये शब्द अपने शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रतीकात्मक अर्थ में इस्तेमाल किए गए हैं। जब तंत्र में मांस की बात होती है तो उसका अर्थ किसी पशु को काटना या उसे खाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस मांस का असली अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है विवेक रूपी तलवार से अपने भीतर मौजूद काम, क्रोध और लोभ जैसी अपनी ही पशु प्रवृत्तियों को काटना। जो अपनी बुराइयों को काटता है वही सच्चा साधक है। अरे वाह! और मद्य या शराब का क्या अर्थ है? मद्य का अर्थ शराब पीकर अपनी चेतना खोना नहीं है। योग में माना जाता है कि हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में ऊर्जा का एक सर्वोच्च केंद्र है जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। हाँ, ध्यान की अवस्था में इसका जिक्र आता है। बिल्कुल। ध्यान की चरम अवस्था में जब कुंडलिनी शक्ति इस सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो वहां से ईश्वरीय ज्ञान का एक प्रवाह होता है। उस परमानंद के अमृत को पीना और उस ब्रह्मांडीय आनंद में डूब जाना ही मद्य का सही अर्थ है। क्या बात है! तो अगर मांस और मद्य इतने गहरे प्रतीक हैं, तो मत्स्य यानी मछली और मुद्रा का क्या अर्थ है? मत्स्य का अर्थ है मन रूपी नदी में तैरती हुई अपनी चंचल इंद्रियों को नियंत्रित करना। और मुद्रा? मुद्रा का अर्थ है बुरी संगति से बचना और ध्यान केंद्रित करना। दुर्भाग्य से समय के साथ इस गहरे दार्शनिक ज्ञान की चाबी खो गई। बाहरी कर्मकांड और शाब्दिक अर्थ बचे रह गए होंगे। बिल्कुल, जिसके कारण लोग इसे गलत समझ बैठे और तंत्र बदनाम हो गया। अनीता अरविंद सराफ का संकलन गायत्री चैतन्य उन मूल प्रतीकों को वापस उनके शुद्ध रूप में डिकोड करके हमारे सामने रखता है। सच कहूं तो ये विश्लेषण वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये साफ हो जाता है कि गायत्री चैतन्य में ये पंच का ढांचा महज गिनने का कोई साधारण तरीका नहीं है। एकदम सही। विष्णु के ब्रह्मोवतारों से लेकर ब्रह्मांड की पंचाग्नि तक, मानव मन के क्लेशों से लेकर समाज के नियमों और तंत्र के पंच मकार तक, ये सब एक ही कड़ी का हिस्सा है। ये ढांचा ब्रह्मांड, जिसे मैक्रोकॉज़म कहते हैं, और मनुष्य के मन यानी माइक्रोकॉज़म के बीच के गहरे संबंध को समझने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका है। बाहर जो पंचभूत हैं, भीतर वही हमारी भावनाएं हैं। बिल्कुल। ये पंच का ढांचा ये सिद्ध करता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग थलग नहीं हैं। हम उसी महाश्रृंखला का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं। जो नियम तारों और ग्रहों को चलाते हैं, वही नियम हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे समाज को भी दिशा देते हैं। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक गहरा, विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना जरूरी है। वो क्या है? क्या ये पांच का ढांचा वास्तव में इस ब्रह्मांड की अंतर्निहित सच्चाई है? क्या सचमुच यूनिवर्स का फैब्रिक इसी तरह से बुना गया है, या फिर
अनंत, अस्त-व्यस्त और जटिल ज्ञान को समझने और याद रखने के लिए हम इंसानों द्वारा बनाया गया ये सिर्फ एक सुविधाजनक संज्ञानात्मक ढांचा यानी कॉग्निटिव फाइलिंग सिस्टम है। ये तो बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या वास्तविकता ऐसी ही है या ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है? खैर, इस गहरे सवाल के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं।